फ्रेंड्स, केवल फॉर्म भरने से ना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप एक अच्छी पुस्तक खरीद के तैयारी ना करें। अपनी तैयारी ऐसी करिए कि आपका जो वर्दी का सपना है वो पूरा हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट पुस्तक जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो कि आपको 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें बात करें फ्रेंड्स, इस पुस्तक में तो आपको 20 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट व्याख्या के सहित अवेलेबल है। साथ में फ्रेंड्स आपको 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे व्याख्या और हल सहित। 3 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे और आपका जो वर्दी का सपना है वो पूरा हो सके। इस पुस्तक को आप खरीदना चाहते हैं तो अपने किसी भी नज़दीकी दुकान से जाके खरीद सकते हैं, और अगर आप इसको ऑनलाइन घर बैठे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को कंफर्म कर सकते हैं। तो ज़रूर इस बुक से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म तो निकल ही गया है। चलिए चलते हैं बैक टू जॉब डिटेल जो हम लोग देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नोटिस देख रहे हैं कि क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे। और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, ड्यू टू एक्सेस लोड ऑन सर्वर यू मे मिस टू फाइनलाइज ऑन लास्ट डे, सो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन, एंड द लास्ट डे फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 22 नवंबर 2022 11:59 तक, आपको 22 तारीख तक। तो ये ऑफिशियली पेज है जहाँ से आप लोग फॉर्म ऑनलाइन कर रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं आप लोग को जो नोटिस दिखाने वाला हूँ उस पर आप लोग का थोड़ा ट्रस्ट बने, क्योंकि बहुत सारे लोग को लग रहा है कि नहीं डेट नहीं बढ़ा है। तो देखिए, चलिए अब तो ये क्लियर कर दिया मैंने कि डेट बढ़ गई, आपको ऑफिशियली वेबसाइट भी दिखा दी। और दूसरी चीज़ है कि आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि नोटिफिकेशन जो डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। अभी इसमें क्या समझने की बात है, बहुत सारे लोग देखिए, बहुत सारी वीडियो हम लोग ने बनाई, कोई कोई क्या करते हैं, कुछ लोग कि ये 1-2 वीडियो देख लेते हैं तो उनका सारा डाउट क्लियर नहीं होता है। वैकेंसी निकलने से पहले ही मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर कर दी थी। जैसे कि छोटा सा आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनर्स में हम लोग कौन सा मार्क्स डालें, अपना 1500 में डालें या 800 में डालें, जनरली जो बिहार से किए हैं उन लोगों का। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑनर्स पेपर में जो आपका मार्क्स होता है ना 800 का, वही आपको डालना है। अगर आपका दूसरे यूनिवर्सिटी से है जहाँ पे आपका 800 से ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन उसी सब्जेक्ट का डालना है जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन जो आपका यूनिवर्सिटी है जिस मार्क्स के आधार पे आपका प्रतिशत बना के देती है, वो टोटल के आधार पे नहीं देती है, आपके जो ऑनर्स पेपर है उसके आधार पे वो आपका परसेंटेज बना के देती है। जिन स्टूडेंट्स का कंप्लीट परसेंटेज ग्रेजुएशन में ऑल ओवर मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनको कंप्लीट मार्क्स डालना है। सो ये गलती अभी आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके होंगे, तो ये आप लोगों के लिए लास्ट वार्निंग है। और ये देखिए, आज जो भी डेट है आपको 16-17, तो ऐसा है कि अभी 22 तारीख बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, और इसका जो सर्वर डाउन इशू चलता रहेगा लगातार। अभी रोज़ आपको ये प्रॉब्लम होगी फॉर्म भरने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट नहीं और पहले से ही इसका सर्वर डाउन चल रहा था। और जो लोग पहले से गलती कर लिए हैं वो लोग भी रोज़ लॉगिन कर कर इस पर साइट का और बढ़ा देते हैं लोड, तो दिक्कत होती है। तो देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ कि जिनका कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, किसी भी प्रकार की गलती है, मार्कशीट गलत अपलोड हो गया है, ब्लर अपलोड हो गया, क्लियर दिख नहीं रहा था वो अपलोड कर दिए हैं, नाम में गलती कर लिए हैं, कैटेगरी में गलती कर लिए हैं, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में गलती कर लिए, तो उन सब के लिए फ्रेंड्स इसका दोबारा से ये ओपन होगा 22 तारीख के बाद। आपको एक डेट आएगा 23 तारीख से में भी हो सके 4 दिनों के लिए खोले जाएगा। लेकिन उन वही लोग कर पाएंगे जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट कर लिया है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखिए समझिएगा बात को, कि कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जैसे कि फॉर्म भरना तो शुरू कर लिए हैं, लेकिन अभी उनका किसी कारण से कुछ गलती हो गया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही, तो वो लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या कि जब उसका करेक्शन का डेट आएगा तो हम लोग करेक्ट करेंगे। लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वो लोग क्या करें फ्रेंड्स, अपना जो भी गलती किया है ना उस गलती को ऐसे ही रहने दें और सबमिट कर लें फॉर्म को। ठीक है, क्योंकि आपका जो करेक्शन का डेट आएगा उस दौरान आप उसको करेक्ट कर पाएंगे, लेकिन वही लोग करेक्ट कर पाएंगे जिन लोगों का फॉर्म सबमिट होगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अब आप समझ गए होंगे कि जो लोग अभी तक फाइनलाइज नहीं किए, सबमिट नहीं किए, प्लीज़ सबमिट कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई भी इशू है तो दोबारा से आपको जो डेट आएगा उसमें सुधार लीजिएगा। अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा इस नोटिस को बताने से पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग पूछ रहे थे कि क्या ऐसी गलती हम लोग कर लेंगे जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्लियर, जिसमें कोई आप मतलब सुनवाई आगे नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे कैटेगरी गलती भर लेते हैं, SC ST EBC BC जो भी हैं आप, लेकिन इसके लिए आप ये नहीं डाल के आप SC वाले ST डाल लें, SC वाले ST डाल लें, EBC वाले BC डाल लें, BC वाले EBC डाल लें, तो ऐसे में उन लोगों का फॉर्म गलत हो जाएगा। 100% उन लोगों के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग अपना जो
ये जो जाति का जो आप लोग डाल रहे हैं डिटेल, वो गलत प्लीज़ मत डालिएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो अभी आपका नाम है, जैसे कि आपका नाम मोनू है या फिर गोलू है, जो भी है, तो आप लोग जो भी नाम है आपका सेम टू सेम एक्यूरेट आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग भी ये गलती किए हैं, जैसे कि मिस्टर लगा लिए हैं, कोई लोग क्या किए हैं फादर्स नेम में लेट लगा लिए हैं जिनके पिताजी नहीं हैं, तो ये लेट नहीं लगाना है, मिस्टर मिसेस कुछ भी नहीं लगाना है आपको। जो आपका नाम मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है, मार्कशीट में, वही आपको लगाना है। बात करते हैं बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों के सर्टिफिकेट में पहले ही से मिस या मिस्टर कुछ ऐसा लगा आता है, तो उन लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग छोड़ के भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के मार्कशीट में वो प्रीफिक्स होता है, पहले से लिखा आता है, तो ज़रूरी नहीं है लिखना आप लोग को। ठीक है, तो ये आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई कि जो भी गलती किए हैं और अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबमिट कर लीजिएगा। अब आपको नोटिस के बारे में बताते हैं कि नोटिस में क्या कहा गया है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, आपको 16 तारीख को ये आया है, और यहाँ पे देखिए लिखा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय पर आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में, यानी कि पेपर में इसको छपवाना है, ये बता रहे हैं। नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिफिकेशन में क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन में क्लियर बताया गया है कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 5/2022 विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी विज्ञापन संख्या इतना, जिसमें आपको विशेष सर्वेक्षण कानून गो, फिर विशेष सर्वेक्षण अमीन और आपको विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 16/11 के अपराह्न 12 बजे तक की निर्धारित अवधि को दिनांक 22/11 के 11:59 तक विस्तारित किया जाता है। तो ये ऑफिशियल है, इस पर शक मत करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन जब करने जाएंगे तो ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ इसका डेट क्लियर 22 तारीख तक हो गया है। लेकिन अब इस कारण से आप लोग वेट मत करिएगा कि हाँ अब हम लास्ट डेट में ही फॉर्म सबमिट करेंगे, नहीं हो पाएगा। वेबसाइट पे एक्सेस लोड है, बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी बात करते हैं एक और बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जैसे कि किन्हीं का CBSE का है और वो लोग, एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा हुआ था कि CGPA जिनका है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके 100 फुल मार्क्स मान लेना है। तो देखिए CBSE वालों के लिए वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ उनके लिए थी जिनका डिप्लोमा में आपको क्लियर टोटल मार्क्स पता नहीं चल पा रहा था, उनका CGPA SGPA ही दिख रहा था, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो उन लोगों के लिए है कि उन लोगों को 100 फुल मार्क्स मान लेना है, और जो भी CGPA आया है अपने यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार उसको कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज में। तो मान के चलिए CGPA किन्हीं का 7.6 था और उसका रूल है उसके यूनिवर्सिटी का कि उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेने के लिए, तो 7.6 वाले का क्या हो जाएगा, 76 मार्क्स हो जाएगा आउट ऑफ 100। ठीक है, 76 मार्क्स आपका आउट ऑफ 100 उनका हो जाएगा जिनका अगर 7.6 PGPA है, और उनका जो रूल है वो है कि आपको 10 मान के 10 से मल्टीप्लाई करके अपना परसेंटेज निकालना है। अब लोग कंफ्यूज ये हो गए हैं कि भैया जो नोटिफिकेशन में आया है हम उसी के अनुसार चलेंगे, हम CBSE से हैं लेकिन हमारा CGPA में मार्क्स है तो हम लोग भी उसको 100 मान के चलेंगे, तो ये गलती है। अब इस कारण से भविष्य में दिक्कत आप लोग को हो सकता है, तो ऐसी मिस्टेक मत करिए। CBSE वाले को अपना 500 ही मार्क्स मानना है। टोटल मार्क्स अगर आप 500 मान लेंगे और उसके बाद आपका जो भी मार्क्स आया है उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करके आप अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए CBSE वाले का जो भी CGPA है 9.5 CGPA है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को करना है, सॉरी 9.5 नहीं, मान के चलिए 9 CGPA है, तो उन लोगों को 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जो आता है उनका परसेंटेज हो जाता है। उस परसेंटेज को अगर 5 से गुना कर देंगे तो उनका जितना मार्क्स आया है वो निकल जाएगा, लेकिन टोटल मार्क्स उनका 500 ही उन लोग को रखना है। ठीक है, तो CBSE वाले प्लीज़ ऐसी गलती करने से आपका क्या होगा कि जो भी आपके साथ के लड़के हैं वो भी आपका देखा देखी वही गलतियां कर लेंगे, और बाद में देखिए हो सकता है कि आपका सही हो जाए, मान लिया जाए, वो अलग बात है, लेकिन गलती है ये, ऐसा ना करिए। क्योंकि 2019 में बहुत सारे लोग फॉर्म भरे थे तो वो सभी लोग ऐसे ही रूल से चले थे, और ये जो CGPA कन्वर्ट करने का रूल है मैंने क्लियर बता दिया है कि कॉलेज वालों की प्रॉब्लम थी, जो बाहर से पढ़े हैं, वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जिनको फुल मार्क्स नहीं पता चल पाता है, उन लोगों के लिए था। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, अपने ग्रुप जो भी हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा घबराहट कम हो जाए। किन्हीं का अगर जाति वगैरह नहीं बना था और अभी समय है 22 तारीख तक उनका बन जाएगा, तो वो लोग जाति का भी फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है, तो यही बताना था आपको इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो अच्छी लगी होगी, और भविष्य में जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पे एक्यूरेट एकदम सही तरीके से समझाने की कोशिश मैं करता रहा हूँ, और आपकी ज्वाइनिंग तक चालू रहेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पे, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार है, ताकि कोई भी जॉब अपडेट मिस ना हो आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए